नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हम चंद्र के मेहरौली लौह स्तंभ लेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेहरौली लौह स्तंभ लेख संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के दक्षिणी जनपद के मेहरौली नामक गांव से प्राप्त हुआ है। यह लौह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थापित है। इसी लौह स्तंभ पर चंद्र का अभिलेख अंकित है। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। मेहरौली लौह स्तंभ के तल का व्यास 16 इंच और सिरे का व्यास 12 इंच और ऊंचाई 23 फुट 8 इंच है। इस लौह स्तंभ पर लेख पत्थर के बने चबूतरे से 7 फुट 2 इंच ऊपर और 2 फुट 9 सही 1/3 इंच चौड़े और 10 फुट 1/3 इंच ऊंचे घेरे के बीच अंकित है। 1834 ईस्वी में पहली बार जेम्स प्रिंसेप महोदय ने इस लेख की लेफ्टिनेंट डब्ल्यू एलियट द्वारा 1831 में तैयार की गई प्रतिलिपि प्रकाशित की थी। तदनंतर 1838 ईस्वी में कैप्टन टी.ए. बर्ट द्वारा प्रस्तुत छाप के आधार पर उन्होंने इसका अपना तैयार किया गया पाठ और अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। 1871 ईस्वी में भाऊदाजी ने इसका एक संशोधित पाठ और अपना अनुवाद रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की बम्बई शाखा के सम्मुख उपस्थित किया, जो 4 वर्ष पश्चात 1875 में प्रकाशित हुआ। तदनंतर फ्लीट ने इसका संपादन किया और इस लेख के संबंध में अनेक लेखकों ने समय समय पर अपने विचार प्रकट किए। इस लेख का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। लेख का नाम चंद्र का मेहरौली लौह स्तंभ लेख, स्थान मेहरौली गांव, दिल्ली दक्षिण जनपद, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली। इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है। इसका समय चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल अर्थात 375 से 415 ईस्वी। इसका विषय चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का विवरण है। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। बंग देश में संगठित रूप से अपने विरुद्ध आए हुए शत्रुओं को अपने वक्ष द्वारा पीछे की ओर ढकेलते समय तलवार द्वारा जिसकी भुजा पर कीर्ति अंकित हुई, जिसने सिंधु के 7 मुखों को पार कर युद्ध में बाहलीकों को जीता और जिसके शौर्यानिल से दक्षिणी समुद्र अब तक सुवासित है, जो राज्य खिन्न अर्थात विरक्त होकर पृथ्वी अर्थात गो को त्याग कर अन्यत्र चला गया, जिसने अपने कर्म अर्थात शौर्य से पृथ्वी को जीत लिया, जो पृथ्वी पर रहते हुए भी अपनी कीर्ति से स्वर्ग तक जा पहुंचा, जिसका विशाल वन में शांत हुई दावाग्नि के समान आज भी शत्रुओं को विनष्ट करने वाले प्रयासों की स्मृति स्वरूप प्रताप इस पृथ्वी का त्याग नहीं कर सकी है, जिसने वसुंधरा पर अपने भुजबल से उपार्जित एकाधि राज्य अर्थात एक छत्र राज्य बहुत दिनों तक उपभोग किया, उस चंद्रतुल्य मुखश्री धारण करने वाले चंद्र नाम से प्रख्यात शुद्ध हृदय वाले राजा ने विष्णु भगवान में श्रद्धा प्रकट कर विष्णुपद नामक पर्वत पर भगवान विष्णु के इस उन्नत ध्वज की स्थापना की। इस लेख पर टिप्पणी इस प्रकार है। मेहरौली लौह स्तंभ लेख में चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन 3 श्लोकों में किया गया है, जिसका सारांश इस प्रकार है।
जिसने बंगाल के युद्ध में मिलकर आए हुए अपने शत्रुओं के एक संघ को पराजित किया था, जिसकी भुजाओं पर तलवार द्वारा उसके यश को लिखा गया, जिसने सिंधु नदी के 7 मुखों को पार कर युद्ध में बालिकों को जीता, जिसके प्रताप के सौरभ से दक्षिण का समुद्र तट अब तक सुवासित हो रहा है। अभिलेख के अनुसार जिस समय यह लिखा गया उस समय चंद्र की मृत्यु हो चुकी थी, किंतु उसकी कीर्ति इस पृथ्वी पर फैली हुई थी। उसने अपने बाहुबल से राज्य को प्राप्त किया था और चिरकाल तक शासन किया। भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा के कारण विष्णुपद नामक पर्वत पर उसने विष्णु ध्वज स्थापित किया था। मेहरौली लौह स्तंभ लेख के संबंध में निम्न समस्याएं हैं। पहला, इसमें कोई तिथि अंकित नहीं है। दूसरा, राजा का नाम पूरा नहीं मिलता। तीसरा, इसमें राजा की कोई वंशावली नहीं दी गई है। फलस्वरूप इस राजा के समीकरण के प्रश्न पर विद्वानों में गहरा मतभेद रहा है। प्राचीन भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य तक चंद्र नामधारी जितने भी शासक हुए हैं, उन सबके साथ मेहरौली लेख के चंद्र का समीकरण स्थापित करने का विद्वानों ने अलग अलग प्रयास किया है। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में चंद्र के मेहरौली लेख के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।